जब कोई व्यक्ति जिंदा हो, लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहा हो, तो उसे जीने मत दो। और जब वो व्यक्ति मर जाए, अपना जीवन समाप्त कर ले, तो उसके बाद उनकी पूरी तरह से प्रतिमा मूर्ति बना करके उनको महान बना दो। ये करते हैं हम लोग अपने महापुरुषों के साथ। ये बातें ज्यादा साफ सुथरे तरीके से हमें देखने को मिलती है स्वामी विवेकानंद के जीवन से। उन्होंने जितना जद्दोजहद अपने मिशन को, अपने बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए किया, शायद ही हम कभी सोच सकते हैं उनके बारे में। जितना उन्होंने संघर्ष किया, और वो संघर्ष भी अपने लिए तो कर रहे थे आम लोगों तक वेदांत को पहुंचाने के लिए, लेकिन उनकी बातों को हम लोगों ने नजरअंदाज किया और उन्हें भारत में तो जीने नहीं दिया। जब वो विदेश चले गए, अमेरिका चले गए और भी दूसरे देश में चले गए, तो वहाँ भी उनको एक ढोंगी या फिर कह सकते हैं एक झूठा सन्यासी या फिर मिथ्याचारी क्या क्या बोल करके उनके जो सपोर्ट करने वाले लोग थे उनको भी उनसे दूर कर दिया। और यही कारण है कि इतने हट्टे कट्टे व्यक्ति, इतने साहस से भरे व्यक्ति महज 39 साल की उम्र में अपने जीवन त्याग देते हैं, यानी कि मृत्यु हो जाती है। ये दर्शाता है हम सबकी गुलामी की और अज्ञान की मानसिकता को। हमें ना उनके जीवन से मतलब होता है और न ही उनकी नारा लगा करके उनकी महानता को देखने की, क्योंकि यदि हम उनकी महानता को, उनके संघर्ष को देख लें तो हमें खुद में शर्म आएगी। और इसी शर्म से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हम सिर्फ नारा तो लगा लेते हैं, महान व्यक्ति का दर्जा तो दे देते हैं, परंतु उनके संघर्ष को, उनके जीवन को अपने से दूर रखते हैं। आज अगर सचमुच हम उनको महान मानते हैं, महापुरुष बोलते हैं, तो जरूरी है कि उनके जीवन को देखें और समझें, उनके संघर्ष को देखें। क्योंकि नारा लगाने से और उनको महान बोल देने से उनकी महानता नहीं है। उनकी महानता उनके संघर्ष में है। और जब तक हम उनके संघर्ष को नहीं देखेंगे, तब तक हम ऐसे ही किसी बड़े किस्म की सेलिब्रिटी को और किसी राजनेता को या किसी व्यक्ति को महान बोल देंगे अभी भी, और उनका फैन बन जाएंगे। तो जरूरी है उनके जीवन को समझना, जानना और उनके जीवन से अपने जीवन को बदलना, उनके जीवन से सीख करके। धन्यवाद।